Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. If you guys have not subscribed this channel, please subscribe. Today I'll discuss 9th July current affair. So let's move on. आज हम 9 जुलाई की करंट अफेयर को देखेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? मियावाकी पद्धति, राइट, का संबंध किससे है? तो ये वृक्षारोपण पद्धति है, राइट. जापान की ये वृक्षारोपण पद्धति है. इस पद्धति में क्या होता है कि वृक्षों को बहुत ही पास पास में लगाया जाता है, राइट. वृक्षों को बहुत पास पास में लगाया जाता है, ओके. जिससे क्या है कि उनका जो वृद्धि हो वो ऊपर की तरफ हो और अगल बगल के एरिया में ना हो. जिससे क्या है कि कम भूमि का उपयोग करके भी उसका उचित उपयोग किया जा सकता है, राइट. बस आपको ध्यान रखना है कि ये वृक्षारोपण की एक पद्धति है, राइट. चलिए अभी अच्छा, ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि अभी हमारा जो प्रयागराज है, प्रयागराज नगर निगम में इस पद्धति को अपनाया गया है. नगर निगम के द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया है, ध्यान रखें. क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 34. इसमें फर्स्ट नंबर पे है ब्रिटेन, ठीक है. ये JLL कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, JLL कंपनी के द्वारा, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये झेलम नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है, आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है. जो कि कहाँ पर है? अब पाक अधिकृत POK में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में ये पड़ता है. ये जो है CPEC जो है, CPEC के तहत ही इसका निर्माण किया जा रहा है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोजेक्ट है, जो कि आपका ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर के ये आपका चाइना में तक जाता है, चाइना के जिनजियांग प्रांत तक, जिनजियांग तक, राइट. ध्यान रखिए, ग्वादर से लेकर चाइना के जिनजियांग तक ये प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2013 में CPEC की. इससे क्या है कि पाकिस्तान में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, क्योंकि चाइना इसका विकास इसलिए करना चाह रहा है कि जो पश्चिमी एशिया और यूरोप में अपनी पहुंच को बनाने के लिए, राइट. तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी. उस समय इसकी जो लागत थी वो लगभग $46 बिलियन थी, लेकिन अभी हम बात करें तो इसकी लागत $62 बिलियन है, राइट. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ब्रिटेन में किया जा रहा है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020. ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है. यहाँ की जो करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है. यहाँ के PM कौन है? बोरिस जॉनसन. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. ये 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है. इसका जो IFSCA शॉर्ट में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसकी जो स्थापना भारत में की गई है वो अभी हाल ही में की गई है 27 अप्रैल 2020 को. इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, राइट. चलिए इसका काम क्या रहेगा कि ये भारत में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर होता है उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करेगा. IFSC आपने सुना होगा, IFSC कोड जो बैंकों का, ठीक है. तो वही उसी संस्था के लिए काम करेगा ये भारत में. क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है, राइट. तो कर्नाटक की सरकार ने बुनकरों के लिए शुरुआत की है नेकर सम्मान योजना. कौन सी? नेकर सम्मान योजना. इस योजना में क्या होगा कि 2000 रुपये की इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, राइट. कर्नाटक के CM कौन है?
BS येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है, राइट। कर्नाटक में आप देखेंगे विधानसभा की 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है यहाँ पर। विधान परिषद की 75 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 13 सीटें हैं, राइट। और यहाँ के अंसी नेशनल पार्क है, कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क है। ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये रट जाएंगे आपको, ठीक है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने अपने बैंकिंग के अनुभवों पर ये पुस्तक को लिखा है। उर्जित पटेल हमारे RBI के 24वें गवर्नर रहे, पूर्व गवर्नर रहे हैं, 24वें गवर्नर थे। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महाराष्ट्र द्वारा कौन सा रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र की सरकार ने एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, राइट। तो इसमें महाजॉब्स नामक रोजगार पोर्टल, सभी को लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। चलिए तो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में CM कौन है? उनका चलिए नाम बताइए, हम ही बता देते हैं। उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, राइट। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, राइट, ध्यान रखें। यहाँ के हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क देख लीजिए, चंदौली नेशनल पार्क है, गूंगामल नेशनल पार्क है, राइट, नवेगांव नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये बात तो ये है असम। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में ये सरकार इस वन्य जीव अभ्यारण्य को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या है, नेशनल पार्क में कन्वर्ट करना चाहती है, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो ध्यान रखें, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है, राइट। यहाँ के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। असम में हम देख लेते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ के मानस बायोस्फीयर रिजर्व है असम में, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नवेरी, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, नमेरी नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, राइट, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? श्रावणी मेला जिसे कोरोना की वजह से हाल ही में क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है, किस राज्य में मनाया जाता है? राइट, ध्यान रखिए। तो ये प्रतिवर्ष झारखंड में मनाया जाता है, श्रावणी मेला झारखंड के देवघर में ये मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें, श्रावणी मेला पूछ सकता है। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं, राइट। बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, बेतला नेशनल पार्क। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हजारीबाग टाइगर रिजर्व झारखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन जो 12 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में यूपी में कौन सा दुर्लभ सांप पाया गया? तो यूपी में रेड कोरल कुकरी ये सांप पाया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार ने लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। कक्षा 1 से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनका सिलेबस वगैरह पढ़ने संबंधी जो भी सामग्री होगी वो सारी की सारी। लीड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लीड की फुल फॉर्म क्या है? राइट, तो इसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रो ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल, राइट। लर्निंग थ्रो ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल, लीड है इसका फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों व छात्रों के लिए मुफ्त व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये फेसबुक के साथ में साझेदारी की है सीबीएसई ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में है, राइट। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज आहूजा, ठीक है, आहूजा, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश द्वारा कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये जर्मनी के द्वारा कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा हाल ही में की गई है। जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन है। मुद्रा यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ की जो चांसलर हैं वो कौन है? एंजेला मर्केल है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? फ्रैंक वाल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, राइट, क्या पूछ रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को अनाज देने की घोषणा की गई है? बच्चों को अनाज दिया जाएगा, राइट। तो ये शुरू की गई है बिहार की सरकार द्वारा, बच्चों को अनाज देने की घोषणा की गई है, राइट। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर कौन है? फागू चौहान है यहाँ के गवर्नर। बिहार में विधानसभा की सीटें कितने हैं? 243, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16, राइट। इसको याद रखिए। बिहार का जो स्टेट एनिमल है वो है गौर, और यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो। स्टेट फ्लावर क्या है? कचनार, और स्टेट ट्री क्या है? पीपल, राइट। प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ के हम देख लेते हैं बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट, कैमूर। और नक्टी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, ओके। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, राइट। पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, ओके। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ की जो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, 2 कैपिटल हैं, एक है शिमला समर की कैपिटल है, दूसरी कैपिटल धर्मशाला, ये विंटर की कैपिटल है, ध्यान रखिए। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। यहाँ नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इंदर किला नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। खीर गंगा नेशनल पार्क है। पेन वैली नेशनल पार्क है, राइट। और यहाँ पर सिंबल बारा नेशनल पार्क भी है। कौन सा? सिंबल बारा, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब ये नेशनल पार्क है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में इजराइल द्वारा कौन सा जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो ये ऑफेक 16 सैटेलाइट है, इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक जासूसी सैटेलाइट है, ध्यान रखें। इस सैटेलाइट के द्वारा ईरान के और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर क्या है? निगरानी रखी जाएगी। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, राइट। यहाँ की करेंसी क्या है? सैकल, इजरायली सैकल है यहाँ की करेंसी, ठीक है। पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ
राष्ट्रपति क्या हैं, रियू वेन रिवलिन यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को किस सेवा में भर्ती करने का निर्णय लिया है। तो ये अर्धसैनिक बल जो होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको भर्ती किया जाएगा, इसका ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। अर्धसैनिक जो बल होते हैं वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में ये CAPF के नाम से जाने जाते हैं। ये एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के तहत। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें, अर्धसैनिक बल असम राइफल्स, CISF, CRPF, BSF, ITBP, NSG और SSB, सशस्त्र सीमा बल। राइट, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, इसमें से कुछ फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस क्या करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में काम करते हैं। जैसे BSF है, ये कौन से बॉर्डर की रक्षा करता है, ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। ITBP इंडिया चाइना की, राइट। और SSB इंडिया भूटान और इंडिया नेपाल की क्या करता है, रक्षा करता है। और आपका जो असम राइफल्स है वो आपका इंडिया और म्यांमार की रक्षा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, आजकल आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। RC भार्गव, जो कि मारुति सुजुकी ब्रांड है उसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये किया है सॉरी भेल के साथ। ठीक है, भेल के साथ में समझौता किया है। तो भेल की फुल फॉर्म आपको पता होनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। हेडक्वार्टर्स दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो कौन है, CEO नलिन सिंघल। नलिन सिंघल इसके क्या हैं, वर्तमान में CEO हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द 9 जुलाई करंट अफेयर। और यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। या दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दें। ठीक है, या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।